क्लास 12th मैथमेटिक्स सीबीएसई का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री। और थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में जो सबसे पहला टाइप आता है बेटा, वो आता है इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस। तो यहाँ हम टॉपिक को क्वेश्चंस की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे बेटा, ज़्यादा थ्योरेटिकल पोर्शन में नहीं जाएंगे, क्वेश्चंस के साथ ही हम थ्योरी को समझने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए बेटा, यहाँ मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ बेटा, कि जो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है स्पेस में, उसकी दो फॉर्म होती है बेटा। एक होती है हमारी वेक्टर फॉर्म। क्या होती है? वेक्टर फॉर्म, जो क्या होती है बेटा, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, जहां पर ए हमारा पासिंग पॉइंट है बेटा। ये ए हमारा क्या है? पासिंग पॉइंट। ए क्या है? पासिंग पॉइंट। और ये जो बी हमारा क्या है बेटा? डायरेक्शन वेक्टर है। क्या है? डायरेक्शन वेक्टर। तो ये हमारी कौन सी फॉर्म है बेटा? ये हमारी वेक्टर फॉर्म है। और एक होती है कार्टेशियन फॉर्म। क्या होती है बेटा? कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म क्या है बेटा हमारी? एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, और z माइनस जेड वन अपॉन सी। तो ये हमारी क्या है बेटा? कार्टेशियन फॉर्म है। तो इसमें सबसे पहले कार्टेशियन फॉर्म में एक चीज ध्यान रखना बेटा, कि ये जो x y और z का कोफिशियंट है, ये यूनिटी होना चाहिए। इसको हम सिमेट्रिकल फॉर्म भी बोल देते हैं बेटा। क्या बोल देते हैं? सिमेट्रिकल फॉर्म। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना बेटा, कि कोफिशियंट ऑफ एक्स वाई एंड जेड आर यूनिटी। तो जो कोफिशिएंट होने चाहिए बेटा एक्स वाई और जेड के, वो क्या होने चाहिए? यूनिटी होने चाहिए। तो अब इसी चीज को अपने क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं बेटा। और दूसरी चीज ये ध्यान रखना, कि किसी भी लाइन की इक्वेशन अगर कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है बेटा, तो वो इस फॉर्म में होनी चाहिए। इसके अलावा अगर किसी और फॉर्म में है, तो पहले आपको वो इस फॉर्म में क्या करनी पड़ेगी? कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो अपने क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। हमें नजर आ रहा है कि हमारी जो कार्टेशियन इक्वेशन है बेटा, वो क्या है? 6x-2, 3y+1 और 2z-2। अब हम देख पा रहे हैं बेटा, ये हमारी सिमेट्रिकल फॉर्म में नहीं है, क्योंकि सिमेट्रिकल फॉर्म में जो x y और z का कोफिशिएंट है बेटा, वो यूनिटी होना चाहिए। तो हमें पहले इसके x y और z के कोफिशिएंट को यूनिटी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर मैं इसे यूनिटी बनाऊं बेटा, तो मुझे 6 को क्या लेना पड़ेगा? कॉमन लेना पड़ेगा। तो ये क्या बनेगा? x-2/6। सिमिलरली यहाँ से किसी कॉमन लेना पड़ेगा बेटा y को, सॉरी 3 को। तो ये क्या बनेगा? y+1/3। और यहाँ से किसी कॉमन लेना पड़ेगा बेटा 2 को। तो ये बनेगा क्या? z-2/2। तो यहाँ से आप देख पाओगे बेटा, ये क्या बना अपना? 6। 2 से 6 कैंसिल होगा बेटा, क्या आएगा? x-1/3 विच इज इक्वल टू 3। ये क्या बनेगा बेटा? y+1/3। और ये क्या आएगा बेटा अपना? 2z-1। अब ये क्या करना है बेटा आपको? 6, 3 और 2 के एलसीएम से इस पूरी इक्वेशन को क्या कर देना है? डिवाइड। यानी डिवाइड थ्रू आउट बाय द एलसीएम ऑफ 6, 3 एंड 2। तो एलसीएम ऑफ 6, 2 और 3 का जो एलसीएम आएगा बेटा, वो अपने पास कितना आएगा? 6 आएगा। तो इस पूरी इक्वेशन को 6 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो करना बेटा डिवाइड। क्या आएगा? जब इसे 6 से डिवाइड करेंगे तो बेटा क्या आएगा? ये x-1/3, इसके नीचे क्या लगा लेंगे? 1। जब इसे 6 से डिवाइड करेंगे बेटा, तो क्या आएगा? y+1/3 डिवाइड में 2। और जब इसे 6 से डिवाइड करेंगे तो बेटा आएगा z-1 डिवाइड में 3। अब आप दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके देख लीजिए बेटा। अब ये प्रॉपर सिमेट्रिकल फॉर्म में है। तो अगर ये प्रॉपर सिमेट्रिकल फॉर्म में है, तो ये जो मेरे ऊपर लिखे हुए हैं बेटा, ये मेरे पासिंग पॉइंट है। अब पासिंग पॉइंट अगर आप कंपेयर करोगे बेटा, तो उनके साथ माइनस का साइन है। तो सिंपल सा एक मेथड बताता हूँ। अगर यहाँ पे माइनस साइन है, तो उन वैल्यूज को प्लस का काउंट करना है, और अगर प्लस का साइन है तो माइनस का काउंट करना है। तो अगर मैं यहाँ से पासिंग पॉइंट निकालूं बेटा, क्या निकाल लूं? पासिंग पॉइंट। तो वो मेरे क्या है बेटा? 1/3। माइनस का है तो प्लस का काउंट करना है, अगर प्लस का है तो माइनस का काउंट करना है। क्या आएगा? -1/3। और लास्ट क्या आएगा बेटा? अब माइनस का है तो किसका काउंट करना है? प्लस का। और हमारे पास जो डायरेक्शन रेशो है, डायरेक्शन रेशो वो किसके प्रोपोर्शनल है बेटा? डायरेक्शन रेशो प्रोपोर्शनल है हमारी। प्रोपोर्शनल किसके? 1, 2 और 3 के। तो अब इन्हें वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे बेटा। तो ये मेरा पासिंग पॉइंट है, तो इसका मतलब ए वेक्टर मेरा क्या हो जाएगा बेटा? 1/3i। बी वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा? 1/3j। और ये हो जाएगा बेटा k। और बी वेक्टर जो डायरेक्शन वेक्टर है, वो क्या हो जाएगा बेटा? i+2j+3k। अब हमसे क्या पूछा है बेटा उन्होंने? वेक्टर इक्वेशन पूछी है। तो वेक्टर इक्वेशन आपको पता है बेटा क्या होता है? ए प्लस लेमडा बी। तो अब ये वैल्यूज पुट कर देंगे बेटा। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी। तो ए की वैल्यू क्या है बेटा? 1/3i माइनस 1/3j प्लस का के। और ये सारे क्या है बेटा? आई जे के यूनिट वेक्टर है, प्लस में लेमडा। और बी की वैल्यू क्या है बेटा अपनी? i+2j+3k। तो ये हमारी क्या आ गई बेटा? हमारी वेक्टर फॉर्म आ गई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सीबीएसई 2003 में ये आया भी हुआ है। नेक्स्ट है बेटा, ऑन फाइंडिंग पॉइंट ऑन ए लाइन। अब किसी भी लाइन के ऊपर कोई पॉइंट निकालना है बेटा, तो उसका क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे? तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले पहले इस टाइप के क्वेश्चन का एक बैकग्राउंड समझ लीजिए बेटा, कि किसी भी लाइन के ऊपर कोई पॉइंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। मान लिया मेरी एक इक्वेशन है x-x1/a, y-y1/b,
और जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। अगर किसी लाइन के ऊपर मुझे कोई आर्बिट्ररी पॉइंट निकालना है बेटा, तो मैं किसके इक्वल लूंगा उसे, लेमडा के इक्वल। अब यहाँ से मैं एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकाल लूंगा बेटा, कैसे, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए किसके इक्वल होगा बेटा, लेमडा के। यहाँ से मैं अगर एक्स की वैल्यू निकालूँ बेटा, तो इसको मैं क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या बनेगा बेटा, एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू ए लेमडा। अब ये माइनस है बेटा, तो जाके क्या होगा, प्लस। तो मेरी एक्स की वैल्यू आ जाएगी बेटा ए लेमडा प्लस एक्स वन। सिमिलरली मैं यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लूँगा बेटा, वाई की। तो वाई की वैल्यू आ जाएगी बी लेमडा प्लस वाई वन। और सिमिलरली जेड की वैल्यू आ जाएगी बेटा सी लेमडा प्लस जेड वन। यानी कि ये जो मैंने पॉइंट निकाले हैं बेटा, ये किसी भी लाइन के ऊपर आर्बिट्रेरी पॉइंट है। अगर किसी लाइन के ऊपर पॉइंट निकालना है तो आपको इस मेथड से निकालना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये याद रखना बेटा, मैंने पहले भी बताई है कि कोई भी इक्वेशन जो आपकी कार्टेशियन फॉर्म में होगी, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक्स वाई और जेड का जो कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए बेटा, यूनिटी होना चाहिए। अगर वो यूनिटी नहीं है तो आपको उसे यूनिटी बनाना पड़ेगा। तो इस बैकग्राउंड की हेल्प से अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है बेटा हमारा कि फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन। लाइन हमारे पास ये गिवन है बेटा, एट ए डिस्टेंस ऑफ 3√2 फ्रॉम द पॉइंट 1 to 3। हमारे पास लाइन क्या गिवन है बेटा, हमारे पास लाइन गिवन है 2x+4 डिवाइड में 6, y+1 डिवाइड में 2 और -2z+6 डिवाइड में -4। अब सबसे पहले आप यहाँ ये ऑब्जर्व करो बेटा कि यहाँ पर x, y और z सबके जो कोफिशिएंट है वो यूनिटी नहीं है, सिर्फ y का कोफिशिएंट यूनिटी है, अदरवाइज x और z का कोफिशिएंट यूनिटी नहीं है। तो हमें इसे यूनिटी बनाना पड़ेगा बेटा। तो यूनिटी बनाने के लिए यहाँ से हम 2 को कॉमन लेंगे। तो 2 को कॉमन लेने पर क्या बनेगा बेटा, ये x+2 डिवाइड में 6। यहाँ पर किसी को छेड़ने की जरूरत नहीं है बेटा, y+1 डिवाइड में 2। और यहाँ पे किसे कॉमन लेंगे बेटा, -2 को। तो ये क्या बनेगा बेटा, z -3 डिवाइड में -4। अब इसे कैंसिल करो बेटा, ये कैंसिल होगा 3 पे, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4। तो मेरी इक्वेशन क्या आई बेटा, x+2 डिवाइड में 3, y+1 डिवाइड में 2 और z-3 डिवाइड में 2। तो अगर हमें क्या करना है बेटा, इस लाइन के ऊपर कोई आर्बिट्ररी पॉइंट निकालना है बेटा, तो मैं किसके इक्वल ले लूँगा उसे, लेमडा के इक्वल। और यहाँ से अब इसे सॉल्व करेंगे बेटा, तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकाल लूँ बेटा, इस पेयर को और इस पेयर को क्या रखूँगा इक्वल, तो x की वैल्यू आएगी बेटा 3 लेमडा -2, y की वैल्यू क्या आएगी बेटा मेरी 2 लेमडा -1 और z की वैल्यू बेटा मेरा क्या आएगी, z की वैल्यू आएगी बेटा हमारी 2 लेमडा +3। कैसे आई है, मैं एक पार्ट को सोल्व करके दिखाता हूँ बेटा। मान लिया मैंने इसमें से किसी भी पार्ट को z-3 डिवाइड में 2 को लेमडा के इक्वल रखा, मैंने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा, तो क्या बनेगा, z-3 इज इक्वल टू 2 लेमडा। अब ये माइनस से दो जाके क्या होगा बेटा, प्लस, तो ये बन जाएगा 2 लेमडा +3। तो इस तरह हमने कोई भी एक पॉइंट निकाल लिया। तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्या हो गए बेटा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट मेरे क्या आ गई बेटा, मेरा पॉइंट आया बेटा 3 लेमडा -2, नेक्स्ट आया 2 लेमडा -1 कोमा और लास्ट क्या है बेटा 2 लेमडा +3। अब मुझे गिवन क्या है बेटा, क्वेश्चन में गिवन है कि इस लाइन पे जो पॉइंट दिया हुआ है बेटा और इस पॉइंट के जो बीच का डिस्टेंस है वो 3√2 है। तो इसका मतलब इस पॉइंट का और जो मुझे पॉइंट गिवन है, पॉइंट क्या गिवन है बेटा 1,2,3, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है बेटा √3। और आपको पता है बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला आपको आता है लगाना, क्या होता है बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला 3D में डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगता है बेटा, क्या होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर और सारा क्या होता है बेटा स्क्वायर रूट में। तो इसी तरह इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, तो क्या आएगा, फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस करेंगे बेटा, क्या बनेगा 3 लेमडा -2 -1 का स्क्वायर प्लस 2 लेमडा -1 -2 का स्क्वायर प्लस क्या बनेगा बेटा 2 लेमडा +3 -3 का स्क्वायर। अब क्योंकि इन दोनों पॉइंट के बीच का, इस और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है बेटा हमारे पास 3√2, तो ये जो सारा डिस्टेंस है ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा 3√2 के। अब रूट को हटाने के लिए बेटा, रूट को हटाने के लिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे बेटा, तो मेरे पास क्या बचेगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने पे रूट क्या हो जाएंगे कैंसिल, मतलब यहाँ पे रूट स्क्वेयर करने पे ये रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा स्क्वायर। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करवाओ, ये क्या बनेगा 3 लेमडा -3 का स्क्वायर प्लस 2 लेमडा -3 का स्क्वायर। अब ये 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल बेटा, 2 लेमडा का स्क्वायर और इस साइड स्क्वायर किया तो रूट कैंसिल हो गया बेटा। लेकिन जब मैं इस साइड स्क्वायर करूंगा तो मेरा क्या बचेगा बेटा 18 बन जाएगा। कैसे 3√2 इंटू में 3√2 बेटा क्या बनेगा मेरा 18 बनेगा। अब इसमें फॉर्मूला लगाऊंगा बेटा a - b का होल स्क्वायर। सबसे पहले इसमें 3 को कॉमन ले लूँ, अगर 3 को मैं कॉमन लूँगा बेटा ऊपर क्या है स्क्वायर, तो जब 3 को कॉमन लूँगा तो 3 का स्क्वायर कॉमन आएगा तो क्या बन जाएगा 9 और ये क्या बनेगा बेटा लेमडा -1 का स्क्वायर। सिमिलरली ये क्या रहेगा बेटा
2 लैम्डा माइनस 3 का स्क्वायर, और ये बनेगा बेटा आपका 4 लैम्डा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 18। अब मैं इसका क्या करूँगा बेटा, ए माइनस बी का होल, मेरी ये इक्वेशन आ गई बेटा। अब ये आ गया 9, इसमें फॉर्मूला लगा दूंगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बेटा क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सिमिलरली इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बेटा, क्या आएगा 4 लैम्डा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और 2ab बेटा कितना बनेगा बेटा मेरा माइनस 12 लैम्डा। सिमिलरली यहाँ पे क्या है बेटा 4 लैम्डा का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 18। अब ये सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, 9 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 माइनस 18 लैम्डा, ये बनेगा बेटा 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 माइनस 12 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 18। लैम्डा स्क्वायर वाली कितनी टर्म है बेटा मेरे पास 9, 4 कितना बनेगा बेटा 13, 13 और 4 कितना 17 लैम्डा स्क्वायर। और लैम्डा वाली टर्म्स क्या है बेटा मेरे पास, ये देखो 9 और 9 18 और इक्वल में भी 18 है बेटा, ये तो क्या हो जाएगा सारा कैंसिल हो जाएगा। तो लैम्डा वाली टर्म क्या बच गई बेटा मेरे पास माइनस 30 लैम्डा विच इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा को मैं यहाँ से कॉमन ले लूँगा बेटा, ये बनेगा 17 लैम्डा माइनस 30 विच इज इक्वल टू 0। तो एक बार लैम्डा 0 के इक्वल होगा बेटा, एक बार 17 लैम्डा माइनस 30 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी 30/17, और एक लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा अपनी 0। तो ये मेरी क्या आ गई लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब मेरा जो पॉइंट है बेटा, जो मैंने पॉइंट निकाला था स्टार्टिंग में किसी भी लाइन के ऊपर, वो पॉइंट क्या था बेटा मेरा 3 लैम्डा माइनस 2, 2 लैम्डा माइनस 1 और क्या था 2 लैम्डा प्लस 3। अब मैं क्या करूँगा, एक बार इसमें लैम्डा की वैल्यू 0 पुट करूँगा बेटा। जब मैं लैम्डा की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो ये टर्म 0, ये टर्म 0, ये टर्म 0, तो मेरा जो पॉइंट आएगा बेटा वो क्या आएगा -2 -1 और 3। कब, जब व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 0। और अगर मैं इसमें लैम्डा की वैल्यू कितनी पुट करूँ बेटा 30/17, तो मेरी जो वैल्यू आएगी इस पोर्शन की वो क्या आएगी बेटा 56/17, 43/17 और क्या आएगी 111/17। तो पुट करके देख लीजिए बेटा, एक पार्ट में पुट करके देखिए वैल्यू मैच हो रही है नहीं। मैंने 2 लैम्डा प्लस 3 को उठा लिया बेटा, इसमें लैम्डा की जगह क्या पुट किया बेटा मैंने 30/17 प्लस का 3। अब इसे सोल्व करो बेटा, क्या बनेगा ये, इसको मल्टीप्लाई करो 60/17 प्लस का 3 डिवाइड में 1। एलसीएम क्या है बेटा 17, ये बनेगा 60 प्लस 51, सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा 111 डिवाइड में 17। तो मेरा जो पॉइंट था बेटा वो पॉइंट क्या आया मेरे पास, एक पॉइंट ये आया बेटा जब लेमडा की वैल्यू क्या थी 0 थी, और एक पॉइंट मेरा ये आया बेटा जब लेमडा की वैल्यू क्या थी 30/17।